नमस्कार, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यू लिंक। अभी मैं बिहार के सहरसा जिले के लक्ष्मीनिया गांव में आया हूं। अभी आप मेरे सामने जो देख रहे हैं मौजूद जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो किस परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि इनका परिचय करवा देते हैं। ये पूर्व विधायक जफर आलम है। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं जो अभी विवाद चल रहा है राजपूत ब्राह्मण में, इनका क्या उस मुद्दे पे कहना है। सर, सबसे पहले आपका तो मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, आप अभी जो राजपूत और ब्राह्मण का जो विवाद चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजपूत और ब्राह्मण का ये विवाद है नहीं, इसको झूठ मूठ का बनाया गया। ये मुद्दा जो है, जो वाल्मीकि जी का जो उनका कविता है, उसको मनोज झा जी ने सुनाया राज्यसभा में, और उन्होंने अंत में ऐसे ठोक के कहा कि मैं भी, मेरे अंदर भी ठाकुर है। उन्होंने सोच को बताया कि हम लोग के जो ठाकुर विचार रखते हैं, इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। तो सर, इस ठाकुर कविता में, वाल्मीकि की कविता में यहाँ राजपूत शब्द कहीं है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आनंद मोहन जी ने टिप्पणी की है कि मैं अगर सदन में होता तो जीप जीत के उछाल देता। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आनंद मोहन जी ने इसे ठीक से समझा नहीं, गंभीरता से लिया नहीं। मैं समझ रहा हूँ, चूंकि ठाकुर सिर्फ राजपूत ही नहीं लिखता, राजपूत तो लिखता भी नहीं है, ठाकुर कहलाता है, लेकिन नाम में कहीं टाइटल ठाकुर नहीं है। ब्राह्मण में ठाकुर है, हज्जाम में ठाकुर है, इस तरह से दूसरे जात में ठाकुर है, लेकिन राजपूत में कहीं ठाकुर नहीं है। हमारे इलाके में अच्छी खासी जनसंख्या है, हम समझते हैं कि 10-12 हजार वोट की देने की क्षमता है, लेकिन कहीं ठाकुर कोई नहीं लिखते। सब सिंह लिखते हैं, सब सिंह लिखते हैं, चौहान लिखते हैं, लेकिन ठाकुर कोई नहीं लिखते हैं। अगर सर मान लीजिए आनंद मोहन जी को अगर ठाकुर शब्द से ही आपत्ति है, तो पुराने जमाने के पिक्चर में हमेशा ठाकुर को विलन रूप में दिखाया गया, तो उस समय आनंद मोहन जी ने इस पे आपत्ति क्यों नहीं की? हाँ, विलन के रूप में तो ठाकुर को ही दिखाया जाता है, लेकिन वो तो एक क्षणिक है, वो एक फिल्म बनाने के लिए एक वैसा टाइटल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी राजपूत को इंगित करके ये कहा गया और न कहा जाता है, ना विलन में रखा जाता है, ऐसी कोई बात है नहीं। आनंद मोहन जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, समझना चाहिए। और उनके पुत्र ने भी उनका भी बयान मैंने सुना, उसका चेतन आनंद का, जो उचित हमको नहीं लगा। और हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू जी, उन्होंने भी कहा कि आनंद मोहन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, समझना चाहिए। इन्होंने ठीक से समझा नहीं। और मनोज झा जी, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनके पिताजी भी प्रोफेसर रहे हैं, और ये स्वयं विद्वान है, उसके JNU के बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए वो गलत बात उनके मुंह से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं लगता कि ये राजनीति का जो है मुद्दा गरमाने के लिए जो है राजपूत वोट अपने और खींचने के लिए ये आनंद मोहन इस तरह का विवाद बयान दे रहे हैं? ऐसे भी राजपूत वोट का नौजवान जो है वो आनंद मोहन के प्रति अपनी हमदर्दी रखता है, अपनी सिंपैथी रखता है, उनके नारे पर, उनके बात विचार पर चलता है। आनंद मोहन को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभी वोट का समय है, लोकसभा का इलेक्शन है, हो सकता है कि कहीं से उन्होंने इस बात का सोच लिया हो कि इसके करने से सब राजपूत हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बयान देने से क्या लगता है आपको, विवाद नहीं आगे बढ़ेगा? हाँ, विवाद तो बढ़ा है, विवाद तो बढ़ा है, और ये किसी जाति राजपूत या ब्राह्मण का ये मामला नहीं है। अगर सोच रहे हैं आनंद मोहन जी, तो मेरे समझ से ये सोच सही नहीं है, इनको गंभीरता से सोचना चाहिए। अब जैसे आदरणीय नीतीश जी हैं या तेजस्वी जी हैं, इन लोगों ने सबने इनके पुत्र के पुत्री के शादी में लंबे समय तक बैठ करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। उनसे अच्छा रिश्ता है। उनका बेटा विधानसभा का शिवहर से सदस्य भी है, उनके पत्नी को भी साथ से RJD ने टिकट दिया था, तो उनको तो अच्छा वो ताल्लुक है उनका RJD से। पहले भी
मुझे याद है कि आनंद मोहन जी को लालू जी ने बहुत सम्मान दिया था। 1998 की बात है, मुझे याद है। क्या लगता है सर, आगे जाके आनंद मोहन जी कहीं बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं? अब ये तो भविष्य की बात है, राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई कहीं जा सकता है, वो तो उनके विचार पर है। लेकिन हम जो आनंद मोहन से पहले बात करते रहे हैं, आनंद मोहन जी हमेशा राजद के पक्षधर रहे हैं। अब उनका विचार बदल गया हो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये हमेशा जब ये जेल में भी थे और न्यायालय आया करते थे हाजिरी देने के लिए, तो एक हमारे गार्जियन भी थे और वकील भी थे, स्वर्गीय विद्यासी प्रसाद सिंह, उन्हीं क्या मैं बैठता था, उन्हीं क्या ये भी आते थे, उन्हीं के आनंद मोहन जी के भी वकील वो थे और मेरे भी वकील वो थे। तो वहाँ जब कोई बात हो तो वो हमेशा आरजेडी के ही पक्ष की बात क्या करते थे। अब जेल में रहने के बाद या निकलने के बाद उनके विचार में कोई परिवर्तन आया हो तो ये तो मुझे नहीं मालूम। सर आखिरी सवाल, आप यहाँ के काफी लोकप्रिय नेता रहे, विधायक रहे, और आपके घर से ही कुछ दूर पे मधेपुरा संसद दिनेश चंद्र यादव का पैतृक गांव है। उसके बाद ये जो है रतन सादा जी का छत पड़ता है, जो मिनिस्टर भी हैं। उसके बावजूद भी आपके ग्राम का जो सड़क है काफी बुरा हाल में है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि बिहार में रोड का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जमीनी स्तर पे रोड कहीं नजर नहीं आ रहा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही आपने कहा कि नीतीश जी ने कहा जाल बिछा दिया। अगर नीतीश जी फ्लाईओवर नहीं बनाते, दीघा का पुल नहीं बनाते या बख्तियारपुर से पटना बाईपास नहीं बनाते, तो बिहार के अन्य क्षेत्र से, खासतौर से उत्तरी क्षेत्र से लोग पटना नहीं पहुंचते। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि पटना के लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। लेकिन दुर्भाग्य है इस रोड का। इसमें तो मैं मानता हूं कि प्रशासनिक या विभागीय लापरवाही या जनप्रतिनिधि की लापरवाही से ही ऐसा है। और दुर्भाग्य है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 15.5 किलोमीटर की रोड है रंगिनिया से सोनबरसा। 11.5 किलोमीटर दोनों साइड से, 2 किलोमीटर शुरू में और बाकी 9.5 किलोमीटर तेलियाहाट से लेकर के पीडब्ल्यूडी में है, और ये 4 किलोमीटर आरडब्ल्यूडी में है। जिसके कारण ये रोड अब जो है, हम जब विधायक हुए थे इसको हमने पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कराया है। और अब जो है हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया था, वो बोले हैं कि बरसात के बाद इसको मोटरेबल कर देंगे, उसके बाद इसका काम करवा देंगे। तो अभी क्षेत्र में जैसे हम लोग जाते हैं, हमेशा जनता जो है, जनता दिल पे अभी भी आप राज कर रहे हैं। इसके लिए आप जनता के बीच में आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जनता मालिक है, जनता ने मुझे बहुत सम्मान दिया। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता भोली भाली है, अच्छे सोच रखने वाली है। और मैंने भी कोशिश किया कम समय में, 11 महीना का समय मिला, इसमें 6.5 महीना पक्का लॉकडाउन रहा। 2 महीना बेचारे हमारे साथी गफूर साहब बीमार थे, उनके इलाज में दिल्ली पटना गया। 2 महीना विधानसभा का सत्र और झारखंड के चुनाव में ड्यूटी लगी। उसके बावजूद भी मैं एक दिन पटना में नहीं रहा। सुबह जाता था और रात का खाना घर पे खाता था और जनताओं के बीच में रहता था। मुझे याद है कि बख्तियारपुर के इतिहास में जब से मुझे होश है, इस तरह से जनता को अपने घर पर बैठा करके सुन के उसके काम का निदान आज से पहले, हमारे रिजिम से पहले न कभी हुआ था न अभी हो रहा है। आपने सुना अभी जफर आलम जी ने किस तरह अपनी पूरी सवालों का सही जवाब दिए हैं। हालांकि अभी हम ये रोड जो है नहीं बनने के कारण भी बताए हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तो हेलो गाइस, आपका मेरे न्यूज़ लिंक लाइव में आपका स्वागत है। तो याद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद भारत।